हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026 जो कि 6 मार्च का जो एग्ज़ाम लिया गया है इंग्लिश का पेपर 1 जो है, इसको हम लोग क्वेश्चन से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को आर्यभट्ट क्लासेस बाय डीसी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को जानते हैं और समझते हैं। ये देखिए जो है, इससे पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न के अंतर्गत बोल रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पैसेज पढ़ना है और प्रश्नों का जवाब देना है। तो पहला सवाल बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनिंग होमवर्क। तो असाइनिंग होमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन सही है, दूसरा का बी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न बोल रहा है व्हाट डू सम स्टूडेंट्स फील अबाउट टू मच होमवर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 का ए, ऑप्शन ए सही है दूसरा का। चलिए तीसरा प्रश्न समझते हैं। हम गद्यांश को पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम आपका आंसर बता रहे हैं, इसलिए आप लोग गद्यांश को एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न चलते हैं कि व्हाट शुड टीचर्स कंसीडर वाइल असाइनिंग होमवर्क। इसका सही जवाब है द बैलेंस बिटवीन होमवर्क एंड फ्री टाइम, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4 चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है आपका व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज। तो इसका सही जवाब है होमवर्क कैन बी हेल्पफुल इफ़ गिवन इन मॉडरेशन। तो इसका 4 का डी ऑप्शन सही है। जो उनका क्वेश्चन पेपर है वो बी मारे हैं, उनका एक जवाब गलत हो गया। चलिए पांचवा प्रश्न चलते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है विच वर्क इन द पैसेज मीन इसेंशियल। जो इसेंशियल शब्द है इसका गद्यांश में क्या अर्थ निकलता है? तो इसका सही जवाब है आपका पांचवा का इम्पोर्टेंट, ए ऑप्शन सही है। जिनका क्वेश्चन पेपर है वो भी सही मारे हैं। चलिए अब छठा प्रश्न चलते हैं। छठा प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटा सा गद्यांश है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ कर समझ लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न बोल रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस डू मैनी स्कूल यूज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है। इसका सही जवाब है छठा का सी, कंप्यूटर्स एंड टेबल्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। जिनका क्वेश्चन पेपर वो भी सही मारे हैं। चलिए सातवां प्रश्न चलते हैं। सातवां प्रश्न बोल रहा है व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है आपका 7 का सी, इट अलाउज क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, 7 का सी ऑप्शन सही है। जिनका क्वेश्चन पेपर है वो भी सही मारे हैं। आठवां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न बोल रहा है वाई माइट स्टूडेंट फाइंड लर्निंग मोर इंजॉयबल विथ टेक्नोलॉजी। तो इसका सही जवाब है आपका 8 का ए, दे कैन वॉच एजुकेशनल वीडियोज। चलिए अब चलते हैं आपका नवा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो नवा प्रश्न आपका बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। नवा प्रश्न बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए फीचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो नवा प्रश्न का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। नंबर 10वां प्रश्न, जो इनका क्वेश्चन पेपर है वो बी मारे हैं, इनका गलत हो गया। चलिए 10वां प्रश्न जो है आपका है, बोल रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन डिपेंड। डिपेंड शब्द का इसमें जो है निर्भर होता है, डिपेंड का अर्थ, इसमें इसका सही गद्यांश का क्या अर्थ निकलता है? तो इसका सही जवाब है 10 का सी ऑप्शन, रैली। जो इनका क्वेश्चन पेपर है वो बी मारे हैं, इनका गलत हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न और 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो ये जो आपका प्रश्न है इसमें आपका एक लेटर दिया हुआ है और लेटर में जो आपका रिक्त स्थान दिया गया है उसको आपको भरना है, फिलअप करना है। तो इसमें क्या क्या भरना है उसी को समझते हैं और डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं आपका। तो 11 का सही जवाब है भाइयों, 11वां का बी ऑप्शन सही है, हिज 11 में भराएगा। 12वां प्रश्न का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, आर स्टडिंग। ठीक है।
12 का ए ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न बोल रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो 13वां प्रश्न में आपका इसमें भराएगा। 13वां ऑप्शन में आपका सही जवाब है 13 का डी भराएगा। 13 का डी, रिक्वेस्ट करते हैं ना प्रिंसिपल के पास। चलिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन सही है। 4 नहीं होगा, फ्रॉम होगा। जिनका क्वेश्चन पेपर है वो बीमार है, इनका गलत है। चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आपका है, 15वां प्रश्न में भराएगा आपका 15 का सी ऑप्शन ओबीडियंटली सही है। ये जो मारे हैं जिनका क्वेश्चन पेपर है ए मार दिए हैं, इनका गलत जवाब हो गया। चलिए 16 प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा है। तो 16 प्रश्न का सही जवाब है फ्लाई, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 का बी सही है। 17वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न बोल रहा है आर यू प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? इसका जो सही एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इस सवाल है आपका ऑप्शन नंबर 17 का बी हो गया। इनका क्वेश्चन पेपर है वो भी सही मारे। 18वां प्रश्न चलते हैं। 18वां प्रश्न बोल रहा है सी इज के बाद खालिस्तान है MLA। तो MLA जो है एम, ये तो एम ऐसे आपका इंग्लिश शब्द में देखा जाए तो ई कंसोनेंट है, लेकिन हिंदी में देखा जाए तो वोवेल है। तो आपका यहाँ पे एन भराएगा। 17 का ए ऑप्शन सही है, 18 का ए ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न चलते हैं। 19वां प्रश्न बोल रहा है नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड खालिस्तान। तो इसमें 19वां प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों डी भराएगा, हैज। 19 का यहाँ पे हैज होगा, डी ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न बोल रहा है पेरेंट्स के बाद खालिस्तान है लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रेन। तो 20वां में आपका सही जवाब है मस्ट, इसमें भराएगा ऑप्शन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न चलते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है दे के बाद खालिस्तान है कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। तो इसमें आपका 21वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैव टू का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न का पढ़ते हैं। बोला आई डू नॉट रिमेंबर के बाद खालिस्तान है यू लिव। तो 22वां का सही जवाब है बच्चों आपका बी ऑप्शन सही है, वेयर भराएगा इसमें। चलिए 23वां प्रश्न बोल रहा है कि द बुक इज के बाद खालिस्तान है द बैग। तो बुक जो है बैग में है, तो इसमें इन भराएगा ऑप्शन नंबर आपका 23 का सी सही है। ये डी जो मारे हैं जिनका क्वेश्चन पेपर हम मांगे थे उनका गलत हो गया। चलिए 24वां प्रश्न बताते हैं आपको, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑफ द प्लेड फुटबॉल, इसका पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो आपका इसका सही जवाब है 24 प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जिनका क्वेश्चन पेपर है डी मार दिए हैं, गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 25वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो 25वां प्रश्न बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड हाउ आर यू बट खालिस्तान है। तो इसका सही जवाब है 25वां का सही जवाब है ही आस्क्ड हाउ आई वाज। तो ए ऑप्शन सही है 25वां के। जो बी मारे हैं इनका तो गलत हो गया। 26वां प्रश्न चलते हैं। 26वां प्रश्न बोल रहा है whom did the doctor want to marry। मैंने डॉक्टर जो है किससे शादी करना चाहता था। तो जो डॉक्टर जो है वो भी एक डॉक्टर लेडी से ही शादी करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर आपका 26 का सी ऑप्शन सही है। चलिए 27वां प्रश्न हु इज ए फेमस टेनिस प्लेयर। जो आपका टेनिस प्लेयर जो है जिसमें आपको किताब से दिया गया प्रश्न है, इसमें आपका जिक्र है एक टेनिस प्लेयर का। उसका सही जो जवाब क्या है? संतोष यादव नहीं, साइना नेहवाल नहीं, सेंट पीटर नहीं, मारिया शारापोवा। 27 का डी ऑप्शन सही है। मारिया शारापोवा जो थी टेनिस प्लेयर थी। ये जो बी ऑप्शन मारे हैं इनका गलत हो गया। 28वां प्रश्न चलते हैं। 28वां प्रश्न बोल रहा है वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बोर्न। APJ अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग किताब पढ़े होंगे 9 क्लास का, तो उसमें आपका इसका जिक्र है रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। सही है 28 का बी ऑप्शन। चलिए 29वां प्रश्न चलते हैं। संतोष यादव हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। माने संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की है? वंस माने 1 बार, ट्वाइस माने 2 बार, थ्राइस माने 3 बार, फर्स्ट टाइम माने 4 बार। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ी थी।
चलिए नंबर 30वां प्रश्न, विच फेमस टेम्पल इन सिचुएटेड इन काठमांडू। तो आपका बुक से भी ये प्रश्न है, काठमांडू में कौन सा एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो काठमांडू में एक पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है नेपाल में, उसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। 31वां प्रश्न चलते हैं। 31वां प्रश्न बोल रहा है, द नेम ऑफ द बुक रिटेन APJ अब्दुल कलाम। जो APJ अब्दुल कलाम जो किताब लिखे हैं आपका बुक में है माई चाइल्डहुड, इसका सही ऑप्शन बी है। 32वां प्रश्न है, हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोएम रेन ऑफ द रूफ। रेन ऑफ द रूफ जो है इसमें पूछ रहा है कि किसको वो याद कर रहे थे। तो 32 का आपका सही जवाब है दोस्तों, 32 का बी ऑप्शन, अपनी माँ को याद कर रहे थे लेखक। ये ऑप्शन डी मारे हैं सिस्टर, ये गलत है। चलिए 33वां प्रश्न चलते हैं। 33वां प्रश्न बोल रहा है आपका, व्हाट शुड वी नॉट डू टू अदर्स। तो हम लोग जो है दूसरों से क्या नहीं कर सकते हैं, तो आपको घृणा नहीं कर सकते हैं, यानी कि 33वां का बी ऑप्शन सही है, ये गलत मार दिया है जिनका क्वेश्चन पेपर है। 34वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग व्हेन सेंट पीटर वेंट टू हर। संत पीटर जो औरत के पास गए थे तो वो औरत क्या कर रही थी। तो शी वाज ईटिंग केक, केक खा रही थी, नहीं। शी वाज ईटिंग फ्रूट, फल खा रही थी, नहीं। शी वाज बेकिंग केक, वह जो है केक बना रही थी। इसका सही जवाब है आपका दोस्तों 34 का सी ऑप्शन सही है। जो डी मारे हैं जिनका क्वेश्चन पेपर है उनका ये गलत हो गया। 35वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों, कि गिव पिटल्स हैज रिटेन द पोएम। ये जो गिव पिटल जो है आपका पोएम जो है ये किनके द्वारा किस में आपका जिक्र किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 35 का बी ऑप्शन, जिनका क्वेश्चन पेपर है वो भी सही मारे हैं, ऑन किलिंग ए ट्री, ट्री के बारे में है, पेड़ को मारने पर। चलिए 36वां प्रश्न, हु वाज बेयरमैन। बेयरमैन कौन था, टीचर था, डॉक्टर था, पेंटर था, म्यूजिशियन था। जादूगर नहीं था, ना डॉक्टर था, ना टीचर था, ये पेंटर था, एक कला पेंटर था, पेंटिंग करने वाला। 36 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 37वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न है, वाई डिड प्रशांत गो टू एरसामा। हाँ, एरसामा में जो प्रशांत जो गया था किनके यहाँ गया था, टू सी ए न्यू प्लेस, नया जगह पर गया था, नहीं। टू विजिट हिज फ्रेंड, अपने मित्र के यहाँ वो गया था। ऑप्शन नंबर आपका 37 का बी सही है ना। 38वां प्रश्न चलते हैं। 38वां प्रश्न बोल रहा है, व्हाट डिड द स्वेलो बिकम टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस। बड़े छोटा सा अबाबिल पक्षी जो था हैप्पी प्रिंस का किस रूप में सहायता किया था। हिज फ्रेंड, मित्र के रूप में, नहीं। हिज मिनिस्टर, उसके मंत्री के रूप में, नहीं। हिज असिस्टेंट, उसके सहायक के रूप में, नहीं। हिज मैसेंजर, उसका संदेशवाहक के रूप में उसको सहायता किया था। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलिए 39वां प्रश्न चलते हैं। 39 प्रश्न आपका बोल रहा है, हु विजिट द किंगडम ऑफ फूल्स। जो आपका पार्ट है द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों के साम्राज्य में, उसमें कौन आए थे। तो मूर्खों के साम्राज्य में देखिए, ए गुरु एंड हिज डिसाइपल, एक गुरु और उनके शिष्य आए थे। ए मर्चेंट, ए प्रिंसेस, ए डांसर, नहीं। एक गुरु और एक चेला आए थे मूर्खों के साम्राज्य में भ्रमण करते हुए। तो आपका 39 का ए ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। तो जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब तो क्या होगा। तो सी विल डाई, जॉनसी विल डाई, बेयरमैन विल डाई, नन ऑफ दी। जब आखिरी पत्ती पार्ट जो है लास्ट लीफ आपका बुक्स में है, तो इसका सही जवाब है जॉनसी विल डाई। जिनका क्वेश्चन पेपर है वो डी मार दिए हैं, उनका गलत हो गया। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार के और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत वह पहुँचे। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें। थैंक यू।